हेलो फ्रेंड्स, मैं सी भूपेंद्र दीक्षित एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ज्ञान सेतु। और फ्रेंड्स, आज बड़ा ही सुनहरा दिन है। आज का दिन है वैलेंटाइन डे का। और फ्रेंड्स, वैलेंटाइन डे पर आप अपनी प्रियतमा को कुछ गिफ्ट देते हैं, प्रिय को गिफ्ट देते हैं। तो गिफ्ट देने से पहले आप इनकम टैक्स के प्रोविजन जरूर जान लें। जी हाँ, प्यार अंधा होता है लेकिन इतना भी अंधा ना हो कि हम इनकम टैक्स के प्रोविजन भूल जाएं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं कि अगर आप गिफ्ट देते हैं तो उस पर क्या टैक्स वगैरह लगते हैं, इनकम टैक्स से क्या प्रोविजन है। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। लीजिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको अद्भुत की जो वैलेंटाइन डे है उनसे भी मिलवा देता हूं। अद्भुत की जो वैलेंटाइन है उसका नाम है अनोखी। लीजिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। ये आप देख पा रहे होंगे, अद्भुत गिफ्ट देने जा रहा है वैलेंटाइन डे पर अनोखी को। और अनोखी कौन है? अद्भुत की वाइफ। वो गिफ्ट देने जा रहे हैं। तो क्या आपने अभी कभी सोचा भी था कि गिफ्ट देने पर भी क्या कभी टैक्स लगता है? और अगर मान लो ये प्रोविजन किसी को बता, इनको अद्भुत को बता दे, तो अद्भुत कहता है भैया पहले ये बताओ कि टैक्स लगता है कि नहीं लगता। तो सरप्राइजिंगली यस, कि हाँ, गिफ्ट पर टैक्स लगता है। लेकिन बहुत सारी रिलैक्सेशन भी है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज देखते हैं। अद्भुत को हमें गाइड करना है कि भैया अपनी वैलेंटाइन डे को गिफ्ट को देने से पहले एक बार इनकम टैक्स के प्रोविजन को पढ़ लो। चलिए फ्रेंड्स, देखिए आपके लिए स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पर गिफ्ट किस तरह, कोई भी गिफ्ट रिसीव्ड करता है व्यक्ति, अगर वो किस तरीके से रिसीव करता है, देखिए, या तो उसके पास कैश आया होगा, या कोई मूवेबल प्रॉपर्टी जैसे शेयर्स वगैरह आ गए, ज्वेलरी आ गई, ठीक है, ड्राइंग आ गई, पेंटिंग, स्कल्पचर, और कोई भी वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, जैसे आजकल आपने देखा होगा ये बिटकॉइन वगैरह का काफी क्रेज था। और उसके बाद इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो हम एक एक करके बात करेंगे किस में कितना गिफ्ट आप किसी को दे सकते हैं। ये बात हम कर रहे हैं अद्भुत के लिए। अद्भुत अगर गिफ्ट देता है, मनी को अगर वो गिफ्ट देता है, जैसे इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या आता है, लैंड और बिल्डिंग, या दोनों भी आ सकते हैं। मनी, अद्भुत जी 50,000 रुपए तक का अगर आप गिफ्ट देते हैं, 50,000 रुपए तक का गिफ्ट देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 50 से ऊपर देते हैं तो पूरे अमाउंट पे टैक्स लग जाएगा। और कहां कहां पर माफी है वो अभी आगे हैं। मूवेबल एसेट्स में अगर आप 50,000 की फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा गिफ्ट देते हैं तो तब भी आपको पूरे अमाउंट पे टैक्स देना पड़ जाएगा। और अगर आप देखिए, विदाउट कंसिडरेशन और इनएडिकेट, विदाउट कंसिडरेशन मतलब होता है कि आपने अगले से कुछ भी चार्ज नहीं किया। और इनएडिकेट कंसिडरेशन का मतलब होता है कि आपने कुछ उससे चार्ज किया है लेकिन कंसेशनल चार्ज किया है। अगर वो भी 50,000 रुपए से ज्यादा का अगर आप उसको फायदा दे रहे हैं तो आपको उस पर भी टैक्स देना पड़ जाएगा, होल अमाउंट पर। ऐसे ही इंक्लूड इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात आती है, अचल संपत्ति, जो लैंड भी हो सकती है, बिल्डिंग भी हो सकती है, दोनों भी हो सकती है। अगर प्रॉपर्टी की, अगर आपने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट किसी को प्रॉपर्टी दी है और उसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 50,000 रुपए से ज्यादा है तो पूरे के पूरे अमाउंट पे टैक्स लग जाएगा। और अगर आपने उससे कुछ चार्ज किया है तो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू माइनस जो आपने उससे चार्ज किया वो अगर 110% से सेल वैल्यू से अगर ज्यादा है तो एंटायर डिफरेंस पे आपको वो टैक्स देना पड़ेगा फ्रेंड्स। और अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि कौन कौन से गिफ्ट जो है वो टैक्सेबल नहीं है। तो ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, कब कब एक अद्भुत को जो गिफ्ट मिलेगा वो उस गिफ्ट पर उसको टैक्स नहीं देना पड़ता। देखिए, सबसे पहले जब मिस्टर अद्भुत की जो है वो शादी हो गई, शादी के मौके पर कोई भी गिफ्ट मनी में हो या असेट्स में अगर आपको मिलता है, और इसलिए आपने देखा होगा कि खूब सारा धन मिलता है, दहेज मिलता है, ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज कोई टैक्स नहीं लगता। फ्रॉम एनी रिलेटिव, अपने रिश्तेदारों से, अगर आप रिश्तेदार कौन होते हैं, रिश्तेदारों की तो बहुत, मैं तो कहता हूँ वो भी मेरा रिश्तेदार है, ये भी रिश्तेदार है। रिश्तेदारों की इनकम टैक्स वालों ने कहा भैया रुको, पहले मैं बताता हूँ आपको कौन से हमारे रिश्तेदार, हमारे को कौन बता रहा है, इनकम टैक्स वाले बता रहे हैं। वो बता रहे हैं भैया हमने बता रखे हैं आपको। तो अभी हम देखेंगे कि वो रिश्तेदार कौन कौन से हैं। अगर उन रिश्तेदारों से अगर आप गिफ्ट लेते हो तो उस पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता। उसके बाद अगर देखिए, विल और इनहेरिटेंस, आपको वसीयत के तौर पर जब आपको अगर कोई प्रॉपर्टी मिलती है तो उस पर टैक्स नहीं लगता। उसके बाद है इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ। इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ का मतलब ये होता है कि मैं, मेरी ना तबीयत खराब चल रही है और मैं सोच रहा हूँ कि अब कुछ ही दिनों का मेहमान हूँ, तो मैं अपने बच्चों को बुलाकर कहता हूँ बच्चों ये भी, ये प्रॉपर्टी तेरी, वो प्रॉपर्टी उसकी, और ये प्रॉपर्टी इसकी। तो मैं जब मृत्यु अभी हुई नहीं है, होने से पहले अगर मैं सोच रहा हूँ, वहां पर मृत्यु के बाद है,
जो इससे पहले वाला जो कंसेप्ट था विल और इनहेरिटेंस में। और इसमें है कि मृत्यु अभी हुई नहीं, लेकिन मृत्यु के बारे में मुझे लग रहा है कि मेरी तबीयत खराब चल रही है, तो उस वजह से तो इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ। और ये फ्रेंड्स ट्रस्ट और लोकल अथॉरिटी से अगर कोई गिफ्ट मिलता है और हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी से जो 1023C में रजिस्टर्ड होती हैं उनसे अगर कोई मिलता है तो लीजिए फ्रेंड्स। अब बात करते हैं रिलेटिव को, बट ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, बहुत लोग पूछते रहते हैं कि भैया रिश्तेदार कौन कौन है हमारे जिनसे हम अगर गिफ्ट लें तो कोई टैक्स नहीं लगता। देखिए मैं बात कर रहा हूं इंडिविजुअल अद्भुत के बारे में, आप बात करिए, सब अपने अपने को रख लीजिए यहाँ पर, आप अपने आप को इंडिविजुअल की तरह रख लीजिए और अपने स्पाउस को अपने साथ रख लीजिए अगर है तो। चलिए इंडिविजुअल और स्पाउस इनके हम रिलेटिव की बात करते हैं। एक तो मेरी रिलेटिव होगी स्पाउस होगी फ्रेंड्स, ठीक है, स्पाउस नजर आ रही होगी सबको। उसके बाद फ्रेंड्स, उसके बाद मैं यहाँ पर एक हाइलाइटर भी दे देता हूँ कहीं पर जरूरत पड़ेगी तो। उसके बाद इंडिविजुअल के लीनियन असेंडेंट एंड स्पाउस। लीनियन और लीनियन असेंडेंट कौन होते हैं? जो हमारे पूर्वज और जो वंशज हैं वो और उनकी स्पाउस, उनके जोड़ीदार, ठीक है, जोड़ीदार मतलब उनके स्पाउस, हस्बैंड है तो वाइफ, वाइफ है तो हस्बैंड। और इंडिविजुअल के ब्रदर और सिस्टर और देयर स्पाउस, मतलब इंडिविजुअल मेरे भाई मेरी बहन और उनके स्पाउस वो भी कवर हैं। उसके बाद मदर एंड फादर, मेरे मदर एंड फादर भी कवर है, सास ससुर भी कवर है, स्पाउस के मदर एंड फादर भी कवर है। इसलिए दिल खोल के गिफ्ट दो, कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद पेरेंट्स ब्रदर एंड और सिस्टर एंड देयर स्पाउस, यहाँ पर मेरे पापा के भाई और मेरी मदर के भाई बहन, मतलब मेरे पापा के भाई बहन और मेरी मदर के भाई बहन, ठीक है। और मेरी जो स्पाउस है उनके, देखिए पेरेंट्स ब्रदर और सिस्टर एंड देयर स्पाउस, ठीक है। बट यहां पर रुकिए फ्रेंड्स, यहां पर एक ट्विस्ट है, बट इंक्लूड ओनली ऑफ इंडिविजुअल नॉट देयर स्पाउस। मतलब मेरी वाइफ के, यानी अद्भुत की वाइफ का नाम क्या है? अनोखी, और अनोखी के पेरेंट्स के ब्रदर और सिस्टर और उनके वाइफ कवर, उनकी वाइफ कवर नहीं है यहाँ पर। कभी आप गिफ्ट लेने, क्योंकि प्यार अंधा होता है और प्यार अंधेपन में कुछ भी ले लो आप तो वो नहीं चलेगा, ठीक है। बहुत कुछ दे रखा वैसे भी। और उसके बाद लीनियन असेंडेंट एंड लीनियन डिसेंडेंट एंड स्पाउस। पहले में था असेंडेंट जो हमारे पूर्वज थे, और डिसेंडेंट जो हमारे वंशज है और उनके स्पाउस। तो ये फ्रेंड एक बड़ी डिटेल्ड जो है रिश्तेदारों की लिस्ट हमारे को इनकम टैक्स ने बता रखी है। तो इनसे अगर हम गिफ्ट लेते हैं फ्रेंड्स तो आपको कोई भी टैक्स जो है वो नहीं देना पड़ता। तो आई होप आप लोगों को सबको समझ में आया होगा। तो इसलिए फ्रेंड्स गिफ्ट देने से पहले, गिफ्ट लेने से पहले एक बार इनकम टैक्स के प्रोविजन आप जरूर से ध्यान लीजिए। अगर आपको कोई सुझाव है, कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए, और आपके लिए लेके आता रहूंगा अच्छी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तब तक के लिए नमस्कार एंड धन्यवाद। हैप्पी वैलेंटाइन डे टू ऑल ऑफ यू।